नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अहमदाबाद बड़ौदा केंद्र से युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी साथी कीर्ति वैष्णव। दोस्तों, हम रोज रेडियो पर आवाजें सुनते हैं, गानों का मजा लेते हैं और दुनिया भर की खबरें जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टूडियो के उस पार माइक के पीछे की दुनिया कैसी होती है? हाल ही में मुझे उस जादुई दुनिया को बेहद करीब से देखने और जीने का मौका मिला। जी हाँ, आज के इस खास एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आकाशवाणी अहमदाबाद में बिताए मेरे अनुभव के बारे में। भारत सरकार के माय भारत पोर्टल के माध्यम से मुझे आकाशवाणी अहमदाबाद में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम यानी व्यवहारिक शिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। यह कोई 2-4 दिनों की सतही वर्कशॉप नहीं थी, बल्कि पूरे 120 घंटों का एक ऐसा सफर था जिसने रेडियो माध्यम को लेकर मेरी समझ को बुनियादी तौर पर बदल दिया। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ इसी 120 घंटे के सफर की एक परत खोलूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि जब एक नई इंटर्न इतने बड़े संस्थान में कदम रखती है तो वह किन अनुभवों से गुजरती है। अक्सर हमारे मन में यह धारणा होती है कि आकाशवाणी जैसे देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान के भीतर जाकर काम सीखना, वहाँ इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पाना एक बेहद मुश्किल प्रोसेस होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस दौर में यह पूरी प्रक्रिया बेहद सरल हो चुकी है। भारत सरकार का एक बेहद महत्वाकांक्षी और युवाओं को समर्पित आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका नाम है माय भारत। यह पोर्टल देश के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सीधे जुड़कर व्यवहारिक यानी एक्सपीरियंशियल नॉलेज प्राप्त करने का एक सीधा मंच प्रदान करता है। जब मैंने इस पोर्टल को एक्सप्लोर किया तो मुझे आकाशवाणी अहमदाबाद के एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली। मैंने बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल थी और काफी ऑर्गेनाइज्ड थी। आवेदन करने के कुछ दिनों बाद एक सुबह जब मैंने रोज की तरह अपना ईमेल इनबॉक्स चेक किया तो वहां माय भारत की ओर से आया एक आधिकारिक मेल मौजूद था। सच मानिए दोस्तों, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह ईमेल मेरे लिए सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि रेडियो की विशाल दुनिया में मेरा पहला कदम था। मुझे हमेशा से गाने सुनने का बहुत शौक रहा है। रेडियो पर गाने सुनना मेरी पसंदीदा हॉबी रही है और यहाँ आकर रेडियो के कामकाज को सीखने का अवसर मिलना मेरे लिए बेहद एक्साइटिंग था। यह कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे 120 घंटों का था। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी छात्र को केवल थ्योरी या किताबों तक सीमित न रखकर रेडियो प्रोडक्शन और रेडियो प्रेजेंटेशन की जमीनी हकीकत और उसकी तकनीकी बारीकियों से पूरी तरह रूबरू कराना था। जिस दिन मुझे संस्थान में रिपोर्ट करना था उस सुबह मैं बहुत नर्वस थी कि पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे और मैं खुद को वहाँ कैसे ढाल पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने मुख्य भवन के प्रोग्राम विभाग में कदम रखा, वहाँ सभी के व्यवहार ने मेरी सारी हिचकिचाहट और डर को एक ही पल में पूरी तरह समाप्त कर दिया। वहाँ सबसे पहले मेरी मुलाकात दीपशिखा दुर्गापाल मैम से हुई, जो यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर हैं। उन्होंने बहुत ही सहजता से मुझे अपने केबिन में बिठाया और आकाशवाणी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, इसके विभिन्न भागों से खुद इंट्रोड्यूस कराया। दीपशिखा मैम से मुलाकात के बाद मुझे प्रोग्राम विभाग के ही एक और अत्यंत अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी से मिलने का अवसर मिला, राजेश खराड़ी सर, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं और कई प्रोग्राम्स हैंडल करते हैं, जिनमें से एक है हमारा चहीता युववाणी। उन्होंने मुझे बहुत ही दोस्ताना माहौल में समझाया कि युवाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय हमारी टोन, हमारा लहजा कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युववाणी का मतलब सिर्फ लाउड होना या बिना सोचे समझे बोलना नहीं है। युवा केंद्रित कार्यक्रमों में एक विशेष ऊर्जा और उत्साह होना चाहिए। राजेश सर ने मुझे माइक्रोफोन तकनीक, आवाज के मॉड्यूलेशन और स्क्रिप्ट को ऑन एयर पढ़ते समय बरती जाने वाली व्यवहारिक सावधानियों से परिचित कराया, जो बातें हमें किसी भी कॉलेज या थ्योरी की किताब में नहीं सिखाई जा सकती। इसी दौरान
मुझे यहाँ होने वाले अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में जानने का मौका मिला। जैसे यहाँ उर्दू मजलिस नाम का एक बहुत पुराना और मशहूर प्रोग्राम तैयार किया जाता है जो पूरी तरह से उर्दू साहित्य, शायरी और गजलों को समर्पित है। इसके बाद यहाँ हिंदी जगत प्रोग्राम आता है जिसके जरिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने, साहित्य पर चर्चा करने और गंभीर विषयों को श्रोताओं के सामने बहुत अच्छे तरीके से रखने का काम किया जाता है। लेकिन मुझे जो प्रोग्राम सबसे ज्यादा छू गया वह था आदि जाति। यह प्रोग्राम पूरी तरह से हमारे आदिवासी समाज के रहन सहन, उनकी समृद्ध संस्कृति, उनके त्योहारों और उनके पारंपरिक लोक गीतों पर आधारित होता है। इस प्रोग्राम को बनते देखकर मुझे यह साफ समझ आया कि आकाशवाणी किस प्रकार दूर दराज के जंगलों और गाँवों में रहने वाले लोगों की आवाज बनता है और उन्हें देश से जोड़ता है। इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने, अधिकारों, उनकी सेहत, शिक्षा और उनकी सफलता की कहानियों को सामने लाने के लिए यहाँ सहियर नाम का एक बहुत ही पॉपुलर महिला प्रोग्राम बनाया जाता है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को शामिल किया जाता है और इन सभी अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच में आता है हमारा अपना युववाणी प्रोग्राम, जो देश के युवाओं की सोच, उनकी रचनात्मकता और उनकी प्रतिभा को एक सही और सकारात्मक दिशा देने का काम करता है। दोस्तों, जब हम एक आम इंसान के तौर पर रेडियो के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में यह इमेज होती है कि यह पूरी तरह से एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक माध्यम है जहां बस लोग आते हैं, बोलते हैं, गाने बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस 120 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान मुझे यह बहुत करीब से समझने का मौका मिला कि इतने बड़े रेडियो स्टेशन को 24 घंटे बिना रुके चलाने के लिए इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लगातार काम करता है। दुनिया के किसी भी बड़े मीडिया हाउस की तरह रेडियो को लगातार चलाने और उसके खर्चों को पूरा करने के लिए विज्ञापन एक रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। आकाशवाणी के विज्ञापन विभाग के काम को समझना मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। हम रेडियो सुनते समय गानों के बीच में या प्रोग्राम के शुरू और खत्म होने पर जो विज्ञापन सुनते हैं उन्हें आकाशवाणी की ऑफिशियल और टेक्निकल भाषा में स्पॉट्स कहा जाता है। इन स्पॉट्स को मैनेज करना और इनकी बुकिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे पूरा गणित और सख्त नियम काम करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मुझे बहुत अच्छे से सिखाया गया कि ये स्पॉट्स कैसे बुक किए जाते हैं। विज्ञापन देने वालों की डिमांड और उनके बजट के हिसाब से इन स्पॉट्स का समय तय किया जाता है, जैसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड का स्पॉट। इसके बाद प्रसार भारती के नियमों का पालन करते हुए इन विज्ञापनों को ऑन एयर शेड्यूल में शामिल किया जाता है। यहाँ हर एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई विज्ञापन 10 सेकंड का है तो वह ठीक 10 सेकंड पर ही शुरू और खत्म होना चाहिए। कमर्शियल फायदों को देखने के साथ साथ रेडियो की मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी का बैलेंस बनाए रखना होता है। इस पूरे सिस्टम की बारीकियों को सिर्फ दफ्तर के कमरों में बैठकर नहीं समझा जा सकता था। इसलिए मेरी इस ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए मुझे एक छोटी सी फील्ड ट्रिप पर भी जाने का मौका मिला। यह एक तरह की मार्केटिंग फील्ड ट्रिप थी। इस ट्रिप के दौरान मुझे यह करीब से देखने का मौका मिला कि आकाशवाणी की मार्केटिंग टीम किस तरह अलग अलग सरकारी विभागों और प्राइवेट क्लाइंट्स के साथ तालमेल बिठाती है। चूंकि आकाशवाणी एक सरकारी ब्रॉडकास्टर है, इसलिए इसके विज्ञापन के रेट्स और इसके नियम बहुत ही साफ और सख्त होते हैं। उन नियमों के दायरे में रहते हुए प्राइवेट एफएम चैनलों के कंपटीशन के बीच किस तरह रेवेन्यू यानी कमाई की जाती है, कैसे नए क्लाइंट्स को जोड़ा जाता है और कैसे विज्ञापन देने वालों को आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी क्रेडिबिलिटी के फायदे के बारे में समझाया जाता है। यह देखना मेरे लिए बहुत नया अनुभव था। इस फील्ड ट्रिप ने मुझे विज्ञापन बाजार की प्रैक्टिकल समझ दी और मुझे यह सिखाया कि एक सफल रेडियो स्टेशन के पीछे केवल स्टूडियो के अंदर बैठकर बोलने वाले लोग ही नहीं होते, बल्कि बाहर फील्ड पर काम करने वाली एक बेहद कुशल और मेहनती मार्केटिंग टीम भी शामिल होती है। दोस्तों, इस पूरे 120 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मैं खुद को बहुत ही लकी महसूस कर रही थी कि मुझे ऐसे समय पर आकाशवाणी अहमदाबाद का हिस्सा बनने का मौका मिला जब आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 साल पूरे कर रहा था। जी हाँ, आकाशवाणी अहमदाबाद में प्रसारण की शुरुआत 8 जून 1936 को हुई थी और इसी साल 8 जून को आकाशवाणी ने देश की सेवा में अपने शानदार 90 साल पूरे किए हैं। 9 दशकों की यह लंबी यात्रा केवल किसी एक सरकारी संस्थान की यात्रा नहीं है,
बल्कि यह हमारे पूरे देश के इतिहास, संस्कृति और विकास की एक जीती जागती गवाह रही है। इस 90वीं सालगिरह के मौके पर आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र की तरफ से कई बहुत ही भव्य और शानदार प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया था, जिनका हिस्सा बनना और जिनमें एक ट्रेनी के रूप में काम करना मेरे लिए जीवन भर की एक अनमोल याद बन गई है। इसी उत्सव के दौरान बीते 27 मई को एक बहुत ही अनोखा सुगम संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह प्रोग्राम किसी बहुत बड़े लाइव कॉन्सर्ट की तरह था, जहां गुजरात और देश के कई संगीत कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे माहौल को जादुई बना दिया था। इस प्रोग्राम के पीछे की स्टेज व्यवस्था और लाइव साउंड मिक्सिंग को देखना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था। यहाँ आने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि आकाशवाणी में ऐसा कुछ भी होता है। इसके अलावा समाज में फिटनेस और एकता का संदेश देने के लिए एक 4 किलोमीटर लंबी वॉकेथॉन का भी आयोजन किया गया था। इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी के सीनियर अधिकारियों और पूरे स्टाफ ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया था। इन सभी बड़े आयोजनों के मैनेजमेंट को करीब से देखना और उनमें एक वॉलंटियर के रूप में मदद करना मेरे लिए टीम वर्क सीखने का एक बहुत बड़ा मौका था। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे आकाशवाणी के मेन लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और ट्रांसमिशन रूम को देखने और उनके काम को समझने का मौका मिला। लेकिन पूरे परिसर में जिस एक जगह ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह थी यहाँ की विशेष लाइब्रेरी। दोस्तों, जब मैंने इस लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा मानो कि किसी टाइम मशीन में बैठकर दशकों पीछे आ गई हूँ। आज के आधुनिक दौर में जहां आकाशवाणी का पूरा सिस्टम पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो चुका है, जहां सब कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर के जरिए एक क्लिक पर चलता है, वहीं इस विशेष लाइब्रेरी में आज भी दशकों पुराने विंटेज ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े स्पूल टेप्स और पुरानी रिकॉर्डिंग कैसेट्स को बहुत ही संभाल कर सुरक्षित रखा गया है। इन रिकॉर्ड्स में हमारे देश के महान नेताओं के असली भाषण, देश के बड़े बड़े संगीतकारों की दुर्लभ प्रस्तुतियां और महान लेखकों की मूल आवाजें पूरी तरह सुरक्षित है। अतीत की उस अनमोल विरासत को अपनी आंखों से देखना, उन्हें छूना और यह समझना कि तकनीक ने बीते सालों में कितना बड़ा सफर तय कर लिया है, यह मेरे लिए एक बहुत ही भावुक और ज्ञान बढ़ाने वाला अनुभव था। इसके साथ ही इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल अनुभव मिला। हाल ही में सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कई विशेष प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेटिव रिकॉर्डिंग्स तैयार की जा रही थी। मुझे इन विशेष कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की पूरी प्रोसेस को देखने और उनकी एडिटिंग को समझने का मौका मिला। ये प्रोग्राम मुख्य रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग सरकारी विकास योजनाएं और आर्थिक प्रगति पर आधारित थे। इन तथ्यों से भरपूर टॉक शोज को सुनते हुए मुझे देश के विकास कार्यों और योजनाओं की एक बहुत ही साफ समझ मिली। सबसे बड़ी बात, मुझे अपने अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को लाइव रिकॉर्डिंग रूम में बोलते हुए सुनने का मौका मिला। लेकिन इस पूरे प्रशिक्षण की सबसे खूबसूरत और रोमांचक बात यह रही कि यह केवल एक तरफा देखना या सुनना नहीं था। राजेश सर और दीपशिका मैम ने मुझ पर पूरा भरोसा जताया और उन्होंने मुझे खुद काम करने के लिए माइक के सामने उतारा। मुझे खुद युववाणी के प्रोग्राम्स के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। मैंने खुद रिसर्च किया, स्क्रिप्ट लिखी और फिर पहली बार ऑफिशियल तौर पर आकाशवाणी के मुख्य स्टूडियो में बैठकर माइक के सामने अपनी आवाज में उन प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी किया। जब पहली बार माइक के सामने रेड लाइट जली और राजेश सर ने कंसोल रूम से इशारा किया तो उस समय दिल में जो रोमांच था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैंने रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल्स को डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर एडिट करना सीखा, कैसे सांसों की आवाज को हटाया जाता है और कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक को आवाज के साथ परफेक्ट लेवल पर सेट किया जाता है। क्योंकि आज का जमाना पूरी तरह से सोशल मीडिया का है, इसलिए मैंने आकाशवाणी अहमदाबाद के सोशल मीडिया पेजों के लिए आकर्षक पोस्टर्स और डिजिटल पोस्ट भी डिजाइन किए और यह समझा कि एक पारंपरिक माध्यम किस तरह आधुनिक डिजिटल स्पेस में अपनी पहुंच को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अनुभवों की यह डायरी अब अपने आखिरी पन्नों की ओर बढ़ रही है। मेरा यह 120 घंटे का ट्रेनिंग का सफर भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन इस दौरान जो प्रैक्टिकल ज्ञान, जो अनुशासन और जो अमूल्य यादें मुझे मिली हैं, वे भविष्य में मेरे पूरे जीवन में काम आएंगी। मैं इस बेहतरीन मौके के लिए भारत सरकार के माई भारत पोर्टल और आकाशवाणी अहमदाबाद के पूरे परिवार का, विशेषकर दीपशिका मैम और राजेश सर का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया और मुझे रेडियो की इस कला से परिचित कराया। प्रोग्राम के इस अंतिम मोड़ पर मैं अपने सभी युवा मित्रों और श्रोताओं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ।
आज का दौर सूचनाओं की बाढ़ का दौर है। हमारे मोबाइल पर हर सेकंड सैकड़ों खबरें और मैसेज आते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर सनसनीखेज और आधी अधूरी खबरें बहुत ही तेजी से फैलती हैं, जो समाज में भ्रम पैदा करती हैं। ऐसे माहौल में भी हमारा आकाशवाणी आज भी अपनी उसी पुरानी विश्वसनीयता और सच्चाई के साथ मजबूती से खड़ा है। यहाँ प्रसारित होने वाले समाचार बिना किसी मिर्च मसाले के, बिना किसी बनावटी ड्रामे या सनसनी के बिल्कुल साफ साफ और सटीक रूप में आपके सामने रखे जाते हैं। इसलिए सच्ची जानकारियों से हमेशा जुड़े रहने के लिए आकाशवाणी के समाचारों को सुनने की आदत जरूर डालें। हमारा यह केंद्र आकाशवाणी अहमदाबाद आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी पूरी तरह एक्टिव है। आप आकाशवाणी अहमदाबाद को इसके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल यानी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन डिजिटल मंचों पर आपको रोजाना के प्रोग्राम्स और क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जानकारी तुरंत मिलती रहेगी। इसके साथ ही अगर आप अपने घर से दूर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास पुराना रेडियो सेट नहीं है, तब भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस एक ऐप के जरिए आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय सीधे अपने मोबाइल फोन पर आकाशवाणी अहमदाबाद और युववाणी के लाइव प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष युववाणी कार्यक्रम में मेरे साथ पूरी यात्रा पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यानी कीर्ति वैष्णव को दीजिए अनुमति। आप सुन रहे थे युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युववाणी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद बड़ौदा केंद्र से किया गया है। नमस्कार।